अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत पर आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी की मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। अल्लाह रब्बी के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना जलाल रखा है, गुलाम होकर आपके पास यानी कि दौलत परी हाजरत हो जाएगा। इससे पहले आपने दौलत परी की अमल आपने बहुत कर लिया, लेकिन आज तक आपके पास दौलत परी नहीं आया। बार बार आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। इसीलिए हमारे पीरो मुर्शिद आपके लिए ऐसा एक तीर बहादुर, एक जालाली वाला एक इसमें आजम अता किया है। यही इसमें आजम की जरिए से एक ही दिन के अंदर आपके पास यानी कि दौलत परी गुलाम होकर हाजरत हो जाएगा। इतना आपको दौलत अता करेगा, इतना आपको खजाना अता करेगा, इतना आपको पैसा अता करेगा, यानी कि रातों रात आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास चलने फिरने के लिए आपके पास दौलत नहीं है तो आपका दौलत परी आपको दौलत अता करेगा। अगर आपके पास रहने के लिए एक घर नहीं है तो आपका दौलत परी आपको इतना दौलत अता करेगा, वही पैसे की जरिए से आपकी एक घर बन जाएगा। अगर आपके पास एक दुकान नहीं है तो आपकी दुकान भी हो जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन जायदाद नहीं है तो आपकी ज़मीन जायदाद भी यानी कि हो जाएगा। अगर आपकी एक बेटी है या तो दो बेटियां हैं या तो तीन बेटियां हैं, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास एक रुपया तक नहीं है तो आपका दौलत परी आपको इतना दौलत अता करेगा, वही पैसे से आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाएगा। यानी कि यही दौलत परी की जरिए से आपकी अगर पहाड़ जैसे अगर कर्जा हो गया है तो रातों रात आपकी पहाड़ जैसी कर्जा आप ख़त्म कर पाएंगे। सिर्फ एक मर्तबा आपको यही अमल यानी कि चुपके से आपको कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता कर दे। यानी कि इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी परहेज नहीं करना है, आपको हसार भी नहीं करना है, किसी के पास इजाज़त भी नहीं लेना है, बातिनी आग भी नहीं खोलना है, रूहानी की भी आपको ज़रूरत नहीं है, नूर की भी यानी कि ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिस तरह आप यही अमल करेंगे उसी तरह अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे बहन भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है। यानी कि इस दुनिया में जो बहुत गरीब हो चुका है, उसके पास कोई भी कारोबार नहीं है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, उसके पास कोई भी दुकान नहीं है, उसके पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं है, दिन ब दिन उसकी पहाड़ जैसी कर्जा हो गया है, उसके घर में इतना नौसत आ गया है, उसके घर में इतना परेशानी आ गया है, अल्लाह के बारगाह में कोई भी हाजत यानी कि पूरा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। किसी के पास आपने उधारी लेने के लिए गया, फिर भी आपको कोई भी यानी कि उधारी नहीं दिया, आपकी पड़ोसी नहीं दिया, आपके रिश्तेदार भी नहीं दिया, आपके गांव वाला भी नहीं दिया। यानी कि आपके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। जिसके पास से आप उधारी लेंगे वो आपको उधारी नहीं देगा, क्योंकि आपके पास एकदम से हैसियत नहीं है, आपके पास एक रुपया तक नहीं है। तो उस टाइम आपको किसी के पास आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह के बारगाह में आपको एक मर्तबा यही अमल यानी कि कर लेना है। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो एक मरतबा आपको खाना खिला देना है।
ईशा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है। जब आपने जायनमाज बिछा दिया है, उसके बाद आपको जिस्म के अंदर थोड़ा सा आपको इत्र लगा लेना है। जब आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इत्र लगा लिया है, उसके बाद आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जब आपने 5 अगरबत्ती जला दिया है, उसके बाद हाथ में आपको एक तस्बीह ले लेना है। जब आपने हाथ में तस्बीह ले लिया है, उसके बाद आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिम आपको याद नहीं है तो कोई भी दुरूद शरीफ आपको 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। और 11 मरतबा पढ़ने के बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है। अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी, यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है। और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जब आपका 66 मरतबा अल्लाहु रब्बी हो जाएगा, उस टाइम अगर आपके पास दौलत पड़ी, अगर हाजरत नहीं हुआ, तो दोबारा से आपको 66 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी। उस टाइम आपने 66 मरतबा अल्लाहु रब्बी पढ़ने के बाद फिर भी आपके पास दौलत पड़ी, हाजरत नहीं हुआ, तो तीसरे मरतबा आपको 66 मरतबा पढ़ना है। अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी। उसी टाइम दौलत पड़ी, आपके पास हाजरत हो जाएगा। सबसे पहले आपको सलाम अता करेगा, आपको सलाम की आपको जवाब दे देना है। दौलत पड़ी आपको बता देगा आमिल में आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हो, आपको उसी टाइम तुरंत बोल देना है मैं आपके पास से थोड़ा बहुत मदद लेना चाहता हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, ताकि मुझे दौलत ला के दो, ताकि मुझे खजाना ला के दो, ताकि मुझे पैसा ला के दो, ताकि मुझे दफीना ला के दो। तो उसी टाइम आपकी दौलत पड़े तुरंत यानी कि समंदर के अंदर जाएगा, वहीं से गोता लगाएगा और आपके लिए इतना दौलत ला के देगा, तमाम दौलत आपके कदमों के नीचे रख देगा। और वही दौलत पड़ी, दौलत देने के बाद आपके पास से वो चला जाएगा और आपको एक बात वो बोलकर जाएगा, जब भी आपको कोई भी मसला है, जब भी आपको कोई भी हाजत पूरा करवाना है, तो सिर्फ एक मर्तबा मुझे बुलाना है। जितना आपकी हाजत होगा, जितना आपके मकसद होगा, जितना आपका काम होगा, जितना आपको दौलत चाहिए, तमाम दौलत आपको हम ला के देंगे और तमाम गैब से आपकी काम हम आपको पूरा करके देंगे, क्योंकि आपके साथ हमारी दोस्ती भी हो गया है और आपसे मैं मोहब्बत भी करता हूँ। तो इस तरह आपकी दौलत पर ही आपको सारी बातचीत बता देगा और वो आपके पास से यानी कि चला जाएगा। तो उस दौलत परी के जरिए से आपको तमाम काम लेना है। अल्लाह रब्बी के अंदर अल्लाह ने इतना जलाल रखा है, इतना तासीर रखा है, आज तक इस दुनिया में नाकामयाबी किसी को नहीं देखना पड़ा जिसने इस अमल को एक मर्तबा कर लिया है। बड़े बड़े आमिल ने इस अमल को सबसे पहले किया है, बड़े बड़े उलिया इकराम ने सबसे पहले इस अमल को किया है, बड़े बड़े सूफी ने इस अमल को किया है, बड़े बड़े माहिरीन ने इस अमल को किया है, लेकिन इस दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ आपके लिए, बंगाल से ऐसा एक तीरबहादुर, एक जालाली वाला एक इसमें आजम लेके आया। यही इसमें आजम के जरिए से अल्लाह आपको एक ही दिन के अंदर यानी कि कामयाबी और कामरानी अता कर देगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।